नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर गाय का राग अलापा है। इस बार वीएचपी ने केंद्र सरकार से अलग गौ मंत्रालय बनाने की मांग की है। वीएचपी ने कहा है पीएम मोदी लोकसभा चुनावों से पहले किए गौ रक्षा के वादे को भूल रहे हैं। जैसे गंगा के उत्थान के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया है, वैसे ही गौ रक्षा और गौ कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या गाय को मंत्रालय बनाने से हो जाएगी गौ सेवा और गौमांस की राजनीतिक मंत्रालय? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में गौमांस का मुद्दा शांत है, गौ हत्या पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने छोड़ दिया है एक नया शिगुफा, अलग से गौ मंत्रालय बनाने का शिगुफा। विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार से मांग की है कि गंगा की तर्ज पर गाय पर भी एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। से गंगा रक्षा मंत्रालय बना है, जिस प्रकार से समाज कल्याण के लिए अन्य प्रकार के मंत्रालय बने हैं, उसी प्रकार से गौ रक्षा एवं गौ संवर्धन मंत्रालय भी बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में गंगा और पिंक क्रांति का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने गंगा विकास मंत्रालय तो बना दिया, लेकिन गाय पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वीएचपी के गौ मंत्रालय की मांग ने सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देखिए, ये गौ हमारी माता है, गौ के संरक्षण के लिए विचार विमर्श के लिए कोई न कोई फ्रंट होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठन गाय के मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मंत्रालय बनाने से गौ सेवा हो जाएगी? सवाल ये भी है कि कहीं गौ मंत्रालय को लेकर वीएचपी सियासत जारी रखना चाहती है। सहयोगी संगठन और सहयोगियों के द्वारा गौ मंत्रालय को बनाने की मांग की गूंज मोदी सरकार तक पहुंचेगी या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये मुद्दा बीजेपी के लिए गले की फांस जरूर बन सकता है, क्योंकि बीफ मुद्दे का राजनीतिकरण करने वाले बीजेपी के बयान बहादुर नेताओं को जनता के सामने जवाब देना मुश्किल होगा कि अगर गाय की इतनी ही चिंता है तो फिर गौ मंत्रालय क्यों नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज 24। चलिए, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ विजय शंकर तिवारी, स्पोक्स पर्सन वीएचपी के जुड़ गए हैं। असीम वकार, लीडर समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं और प्रेम शुक्ला, बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले 5 की पंचायत में देख लेते हैं क्या है आज का पहला सवाल। गाय का मंत्रालय बनाने से क्या हो जाएगी गौ सेवा? विजय शंकर तिवारी जी, आप लोगों ने जब ये मांग की है 2014 चुनाव के पहले, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गौ रक्षा की बात कही थी, उसको आधार बनाते हुए आपने ये जो मांग की है, आपको लगता है गाय का अलग से अगर मंत्रालय बन जाता है तो उसे गौ सेवा से जुड़ी सारी चीजें हल हो जाएंगी, हम गौ सेवा कर पाएंगे? वंदना, गाय के विषय में जब हम विचार करते हैं तो बाकी पशुओं से हटकर विचार करना पड़ता है हमें। और विश्व हिंदू परिषद का तो एक मंच है और विश्व हिंदू परिषद में कई जैसे काम होते हैं, सेवा के काम है, शिक्षा के काम है, वैसे गाय का एक अलग से विभाग लेकर काम करते हैं, क्योंकि गाय का जो महत्व है भारतीय समाज में वो बहुत बड़ा है। ग्रामीण समाज में तो जो कृषि है अभी थोड़ी बदली है, इसके पहले तो गाय आधारित ही कृषि होती थी। आप ये मान करिए कि जो गाय है वो अपने कृषि विज्ञान भी है। नहीं, गाय जी, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर मंत्रालय बन जाता है तो उससे गौ सेवा हो जाएगी? मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी जब आप किसी विषय को उभारना चाहते हैं, किसी विषय पर बहुत ध्यान आकर्षण करके उस पर काम करना चाहते हैं और उसके लाभ समाज को दिलाना चाहते हैं, तो उस पर अगर केंद्रित काम करेंगे तो ज्यादा सुलभ रहता है। तो इसलिए हमने मांग की है कि भारत सरकार एक गौ मंत्रालय बनावे ताकि उसके विविध आयाम है। देखो वंदना, 1 मिनट में मैं 30 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा। 30 सेकंड दिए। जो गाय है, गाय को केवल दूध के लिए नहीं देख सकते हैं। गाय की जो गोबर है, गोबर से जो खाद बनती है, जिस प्रकार से रासायनिक खादों से जो जमीन मुश्किल में पड़ गई है, तो वो गाय के गोबर में वो गुण है कि उस मुश्किल से उस जमीन को निकाल सकती है। गाय का मूत्र अपने आप में कीटनाशक का काम कर, किसी भी प्राणी का जो मूत्र है वो कीटनाशक का काम नहीं करता। तो यहाँ बीफ की भी बात आ जाएगी, गाय के मांस की भी बात आ जाएगी, गाय के चमड़े की भी बात आ जाएगी। आप देखिए कितनी औषधियां
आप डालते हैं, वो भी जहर डालते हैं ना जी। हाँ। तो जहर की बजाय अगर गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो कीटनाशक, जो न डालना चाहे उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो डालना चाहे तो कीटनाशक से देश को कितना लाभ हो सकता है, मतलब कीटनाशक के न डालने से। तो नहीं, मेरा विजय शंकर जी, मेरा सीधा सवाल ये था, क्या मंत्रालय बन जाने से ये सब कुछ संभव हो पाएगा? गौ सेवा पूरी तरीके से हो जाएगी? अगर मंत्रालय बनता है हाँ। तो मंत्रालय के बनने से गाय का संरक्षण भी होगी, सुरक्षा भी होगी, और गाय के दूध और गाय के गोबर को और कैसे वैज्ञानिक रूप से और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप विजय शंकर तिवारी जी की इस बात से सहमत है कि अलग से मंत्रालय अगर बना दिया जाए तो उससे गौ सेवा पूरी तरीके से हो जाएगी? नहीं, गौ सेवा तो आवश्यक है। और सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है, जहां से आपका जो शीर्षक है उस शीर्षक पर मुझे बड़ा आश्चर्य है। नील गाय की अगर कुलिंग की जा रही है तो उस पर लोगों को आपत्ति होती है, पशु प्रेमी जाग जाते हैं। कुत्तों का अगर कुलिंग होती है तो उस पर पशु प्रेमी जाग जाते हैं। गायों की हत्या को लेकर जो है इतना ज्यादा जो दुराग्रह है समाज में और विशेष करके मीडिया में, जरा वो भी बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले ये मुद्दा है। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है प्रेम जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि वसुंधरा सरकार में जब अलग से मंत्रालय बनाया गया, मंत्रालय बनने के बाद 90 गायों की हत्या प्रतिदिन, 90 गायों की मौत होती थी। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी होता है ना। वंदना जी, आप चाहती हैं कि आप हम लोगों का जो है छिद्रान्वेषण करें बयान का, उसका कॉलम मात्रा, और हम आप पर एक टिप्पणी कर दें तो आप असहिष्णु हो जा रही हैं। असहिष्णु होने की बात नहीं है, मैं तो जवाब जानना चाह रही हूँ आपसे। नहीं, असहिष्णु ही हो रही है ना, तभी तो काट रही मेरी बात। आप मुझे मेरी बात आपकी हाँ में हाँ मिला के चलना मेरा काम नहीं है प्रेम जी, माफ कीजिए, प्रस्तोता माफ कीजिए। आपकी हाँ में हाँ मिला के चलना मेरा काम नहीं है। बात खुलकर सामने आए। असीम बकार जी के पास चलते हैं। ठीक है, असीम बकार जी के पास चलते हैं। असीम जी, आपको क्या लगता है, अगर अलग मंत्रालय की मांग जिस तरीके से यहाँ पर वीएचपी कर रही है, वो अलग मंत्रालय बना दिया जाए तो जो हालत इस वक्त देश में गायों की है वो सुधर जाएगी, गौ सेवा हो जाएगा? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, 80% अपने आप को कहने वाले लोग अगर 1 रुपया रोज दान करेंगे तो 80 करोड़ रुपया रोज एक कोष में जाएगा। और मैं समझता हूँ इनकी मनशाई नहीं है। मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि हमारे 80 करोड़ भाइयों की माँ नाली से पानी पीती है, पन्नी खाती है, कागज खाती है, धक्के खाती है, और उसके बाद में ये लोग खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरों पे इल्जामात रखते हैं। तो मैं समझता हूँ विश्व हिंदू परिषद दूसरों पे इल्जामात लगाने से या दूसरों से किसी तरह की कोई गुजारिश करके कि ये खोल दीजिए वो खोल दीजिए, बनिस्बत इसके कि आपको चाहिए था कि आपने खुद गाय के लिए क्या किया है ये बताइए। अच्छा ठीक है, आप ये बता दीजिए। सबसे बड़ी बात असीम जी, आप ये बता दीजिए, यूपी सरकार ने गायों के लिए क्या किया है? यूपी पुलिस का एक डाटा मेरे पास है, यूपी पुलिस का एक डेटा मेरे पास है, सुनिए। अमरोहा में पशु तस्करी के 22 मुकदमे दर्ज, 13 तस्करों को जेल भेजा गया है। मेरठ में 6 माह में 5 मुकदमे दर्ज कर 14 लोगों को जेल भेजा गया है। बागपत में गोवध के 21 मुकदमे दर्ज हैं, 52 लोगों को जेल भेजा गया है। और इसी तरह बुलंदशहर में गोवंश काटन के 6 माह में 4 मामले दर्ज हुए। इन सब के बाद आप क्या कहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डाटा, जो कि पुलिस का डेटा है मेरे पास, वो सब बताता है कि गोवध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। एसपी की सरकार क्या कर रही है वहां पे? सुन तो लीजिए। अब आप बोलिए ना, सुन रही हूँ मैं। देखिए, गाय खाली उत्तर प्रदेश में माता नहीं है, गाय पूरे भारतवर्ष में माता है। आपने उत्तर प्रदेश का डाटा तो पेश कर दिया कि हमने इतने लोगों को जेल भेजा। आप पूरे देश की जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, आप तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर बोलेंगे। मांस के जो गाय काटते हैं उनके अगेंस्ट अब आपसे थोड़ा पूछूंगा कि मैं क्या जिम्मेदारी ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा हूँ। आप अपने मुताबिक ही बताइए। मुल्क मेरा भी है, आपका अकेले नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में क्या गाय का वध नहीं होता है? मैं राजस्थान के बारे में आपसे सवाल करूं या उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे सवाल करूं? कितने लोग जेल में? हमारे क्या तो एनएसए लगाई जाती है, हमारे क्या तो एनएसए लगाई जाती है। दूसरी बात, वसीम जी, अगर आपसे मैंने सच्ची बात बोल दी तो उसमें क्या मैंने बुराई की? क्या हम अप्रिशिएट करते हैं, आप सच बोलिए, हम अप्रिशिएट करते हैं। आपको कुछ शर्म नहीं आती है? आप कैसी औलाद हैं कि आपकी माँ नाली में पानी पी रही है? बकार भाई, लोगों की असली माँ नाली में पानी पीती है, लोगों की असली माँ घर से बाहर निकाल दी जाती है, लोगों की असली माँ विजय शंकर जी, एक मिनट,
गाय की आप बात करते हैं अपने शहर में तरक्की बात कि गाय वहाँ पानी विजय शंकर जी, एक आप मिनट। अपने गाय के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते, अपनी माँ के खाने का इंतजाम नहीं कर ठीक पा रहे है, हैं। ठीक है असीम जी, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उत्तर प्रदेश में गाय नाली से पानी नहीं पीते या पन्नी नहीं खाती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, तो आपको जो एक है मिनट, तत्काल ठीक है वसीम जी, जो अपनी असीम जी महिलाओं एक को मिनट, जो है प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। भोजन देने के नाम पर जो है शरीयत को आड़े ला देते हैं और हमारी माँ पर इल्जाम लगाने खड़े ठीक है, हैं। एक मिनट। आप अगर अपनी मैं यहाँ आलोक शर्मा जी को जानकर डिस्कशन में देखें लाऊंगी। कि आपकी माँ बहनें बेटियां उनको 3 बार तलाक कहकर बेवा की तरह फेंक देते हो, गायों के भूखी मुद्दे मर पर रही बात है, कीजिए ना, जरा प्रेम उनकी शुक्ला जी चिंता कहाँ जा करो। रहे हैं? हमारा आज का मुद्दा गायों से मैंने जुड़ा तो हुआ है। सवाल अलाउ कर रहे हैं इस तरह की बात करना। आप हिंदुओं को अपमानित करने में बैठाइए उनको। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को लेकिन अभी आप अपमानित करने का न्यूज 24 पर अवसर दे रही है। अगर ये चर्चा का तरीका है तब तो खूब चर्चा करा रही हैं आप। मैं तो उनसे ये भी पूछ रही हूँ असीम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप अगर बोलते रहेंगे तो आपको सुनाई तो देगा नहीं। मैं तो असीम जी से ये भी पूछ रही हूँ, जिस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में गाय नाली में पानी नहीं पीती है? क्या उत्तर प्रदेश में गाय खाती नहीं है पन्निया? मैं तो ये भी पूछ रही हूँ। आप अगर बोलने में व्यस्त रहेंगे तो सुनेंगे कैसे कि न्यूज 24 क्या सवाल उठा रहा है? इस वक्त मैं यहाँ पर आलोक शर्मा जी को डिस्कशन में लेकर आऊंगी। एक मिनट प्रेम जी, अगर आप ही बोलेंगे तो बाकियों को कैसे समय दूंगी मैं बोलने का, अगर आप ही बोलते रहेंगे तो। आलोक शर्मा जी, जिस तरीके से वीएचपी ने ये बातें कही है कि भाई अलग से गौ मंत्रालय बनना चाहिए, आप इस बात से सहमत है कि अलग से गौ मंत्रालय अगर बन जाएगा तो जितनी भी दिक्कतें हैं पूरे देश में वो समाप्त हो जाएंगी गायों को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि मंत्रालय बनने से दिक्कतें समाप्त नहीं होंगी। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के पास तमाम तरह की चीजें, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एनिमल हस्बेंड्री अलग से डिपार्टमेंट है जो तमाम तरह के पशुओं को, जिसमें गाय भी शामिल है, उसको ध्यान रखता है। तो 1993 का पार्लियामेंट्री एक्ट जो है वो एसपीसीए बनाता है हर राज्य के अंदर, सोसाइटी फॉर क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, वो भी पूरी तरह से गायों का खिलाफ पूरी तरह से काम करता है कि गायों का संरक्षण कैसे किया जा सके। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आप जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं, 2.5 साल हो गए विश्व हिंदू परिषद को, आज सरकार में यहाँ पर केंद्र में बीजेपी को आए हुए और तमाम राज्यों में यहाँ पर बनी हुई है। बीजेपी को जब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आता है, वीएचपी को तमाम तरह की चीजें, गाय, गंगा, गऊ सब याद आने लगता है, गीता के ऊपर राजनीति करने लगते हैं। अरे भाई, आपको कुछ करना है तो कीजिए ना। मुझे आप बताइए, केंद्र सरकार 2.5 साल से आई है, गौ माता को बचाने के लिए एक भी कदम उठाया है? तो आप चुनाव में पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद आने से सबसे पहला डिसीजन लेते हैं कि जो पशुओं को काटा जाता है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया जाता है। जहाँ तक वकारबाई की बात है, मैं वंदना जी, मैं स्वयं गाय को रखता हूँ, मैं गाय की सेवा करता हूँ, लेकिन जिस तरह से वकार भाई ने शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये घोर आपत्तिजनक है कि 80% लोग अपनी माँ की रक्षा नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ उनको बिल्कुल उंगली दिखा के कहता हूँ, हमारी गौ माता के बारे में हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए। बहुत से मुसलमान भाई भी गौ माता की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ये बताता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से केवल हिंदू और मुसलमान की भाषा बोल सकते हैं, उसके आगे मुझे कई बार लगा था कि ये वकार भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक यहाँ पर नहीं करे तो अच्छा होगा, मुद्दे पर रहकर बात करें तो गौ बहुत ही माता अच्छा के होगा ऊपर इस तरह डिस्कशन की के लिए। टिप्पणी ठीक करेंगे है तो हमें आलोक घोर जी, आपत्ति होगी। ठीक है आलोक जी, यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं क्या है 5 की पंचायत का आज का दूसरा सवाल। गौ मांस की राजनीति के लिए ही क्या बीएचपी चाहती है गौ मंत्रालय? दादरी कांड हम सब ने देखा क्या कुछ हुआ वहां पर, और वहां पर जिस तरीके से गोमांस की राजनीति चली है, क्या उसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहती है वीएचपी? तिवारी जी, देखो वंदना, हर काम को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सकारात्मक अगर हमारी सोच होगी तो सकारात्मक काम होंगे। आलोक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको साधुवाद भी देता हूं कि वकार जिस प्रकार से बात कर रहे थे, और ये आज नहीं कर रहे, ये बार बार करते हैं, ये हिंदुओं की माता, हिंदुओं की माता, हिंदुओं की माता, यानी एक तरीके से ये हिंदुओं के सारे विषय को हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। फिर उस जगह कोई भी मीडिया उस जगह कोई सामुदायिक विषय नहीं लेता है, उसमें सामुदायिकता पर बात नहीं करता है। और जब मैं कई ऐसे मुस्लिम परिवारों को भी जानती हूं, पहली बार नहीं कर रहे, बार बार करते हैं।
ये हिंदुओं की माता पानी पीती है। हम बार बार एक बात कहते हैं, हम कोई बात कहते हैं तो सांप्रदायिकता मतलब ये बात कहते हो तो सांप्रदायिक नहीं है, वो अच्छी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, उनको मैंने बीच में ही टोका है। बात करते हो वो सांप्रदायिक नहीं है, उनको मैंने बीच में ही टोका है। इनको रोकना चाहिए, इनको कम से कम आपने रोकना चाहिए था। बिल्कुल इनको रोका है। तो इनसे हमने ये कहा कि आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, वो करने में सक्षम नहीं रहे। प्रधानमंत्री से कहिए ये केवल आस्था का विषय नहीं है, प्रधानमंत्री से कहिए कि सारे के सारे सिलेंडर हाउस के लेकर कृषि 24 आवर आज भी गांव में गाय को लेकर के कृषि भी करते हैं, गाय को लेकर के बच्चे भी पालते हैं, ये पूरा एक खिलाते हैं। जो गाय को बचाने के लिए मंत्रालय होगा, देश में 80% आज भी कृषि होती है। ठीक है। और कितने 60% गरीब लोग हैं, ठीक है। गाय से अपना पालन कर सकते हैं। हाँ। शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। हाँ। अगर मंत्रालय होता है तो उनको बहुत जीवन यापन का एक अच्छा अवसर बहुत मिलता है। आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, अलग मंत्रालय, जैसा कि वसुंधरा सरकार ने भी कहा था कि वो अगर सरकार चुनकर आ जाती है तो फिर वो अलग से गाय के लिए मंत्रालय बनाएंगे। वहां पर राजस्थान में बना अलग से मंत्रालय, लेकिन फिर उसको विभाग में तब्दील कर दिया गया। कई तरह की गड़बड़ियां हो गई थी। आपको लगता है नेशनल लेवल पर इस तरीके का अलग मंत्रालय गाय के लिए बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि राज्य का विषय है और राज्यों को इस तरह के से मंत्रालय की ही आवश्यकता पड़ रही है। खोलना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में फिशरीज मंत्रालय है, बहुत सारे राज्यों में नहीं है। बेसिक बुनियादी बात यह है कि गाय के संरक्षण संवर्धन से समाज और राष्ट्र का कल्याण हो रहा है, तो उस कल्याण को किसी भी तरह से जो है विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी क्या चाह रही है, राज्य स्तर पर बने या एक मंत्रालय पूरे भारत के स्तर पर बने? सबसे दुखद स्थिति आज ये है कि आज जो है उसका सांप्रदायिकरण कर दिया गया है। वो हमारी कृषि की आवश्यक कोई सांप्रदायिकरण नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। अंग है। प्रेम जी, इस तरह से जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये राज्य स्तर पर होता है और कई जगह मंत्रालय, वीएचपी से ही इस बात का जवाब ले लेते हैं। वीएचपी की डिमांड क्या है कि आप राज्य स्तर पर चाहते हैं या इसे नेशनल लेवल पर चाहते हैं? देखो क्या है कि हर स्तर पर मंत्रालय बनने चाहिए। अगर सुधार होता है तो केंद्र में भी बने और हर प्रदेश। लेकिन देखिए राजस्थान में बना, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा कुछ और आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ। गुजरात में गौ सेवा और गोचर विकास बोर्ड है, मंत्रालय यहाँ भी नहीं है, बोर्ड है। हिमाचल प्रदेश में गाय की सुरक्षा के लिए गौ सदन बनाए गए हैं और 56 गौ सदनों में 4185 गायों को रखा गया है। लेकिन एक और आंकड़ा जो सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है कि इस देश में 6000 गौशालाएं हैं, लेकिन 8 करोड़ से भी ज्यादा दुधारू पशु हैं। आप अगर विजय शंकर तिवारी जी, आप भी अगर सड़क पर निकलते हैं, या जितने भी मेहमान हमारे साथ हैं, आलोक जी हैं, प्रेम शुक्ला जी, आप जब भी सड़क पर निकलते हैं, मैं तो जब भी निकलती हूँ, हर चौक चौराहे पे 2-3 गायें बैठी हुई निकल जाती है। उनके लिए, उनके उत्थान के लिए क्या किया जाता है? क्या उनके लिए अलग से गौशाला नहीं बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल। देखो वंदना, मैं खुद मंत्रालय की मांग, एक मिनट विजय शंकर तिवारी जी, मंत्रालय की मांग करने से इन सब के लिए गौशालाएं तुरंत तो नहीं बन जाएगी। आप शॉर्ट टर्म गोल देखिए ना, आप सीधा मंत्रालय की मांग करके इन सब की गौ सेवा से तो नहीं, आपको अगर मंत्रालय की बात की जाती तो आपको संकट किस बात का है? मुझे अगर मंत्रालय बनता है तो किसी क्या संकट है? इसको मुझे तो दुख होता है सड़कों पर गायों को देखकर विजय शंकर तिवारी जी। इस काम को एप्रिशिएट करना चाहिए कि वीएचपी ने एक बड़ी अच्छी मांग रखी है, उसको समर्थन देना चाहिए। और मंत्रालय जब बनता है तो जिस चीज का मंत्रालय बनता है उस क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन आता है, उसमें सुधार आता है। ठीक है, लास्ट कमेंट यहाँ पर मैं आलोक शर्मा जी से लूंगी, समय की कमी। आलोक जी जल्दी से अपनी बात कहिए, 30 सेकंड। मैं समझता हूं कि 26 राज्यों में गोवध बैन है और 26 में से 23 कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। उत्तर प्रदेश में जीबी पंत जी 1952 में जब मुख्यमंत्री थे तभी गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये वीएचपी और बीजेपी केवल नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। गुजरात की गौशालाओं का क्या हाल है और दिल्ली की बवाना गौशाला का क्या हाल है, अगर वीएचपी के लोग जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं केवल एक चीज समझता हूं कि आपने गंगा के ऊपर भी मंत्रालय बनाया, लेकिन पिछले 2.5 साल के अंदर गंगा के ऊपर एक भी अगर टेंडर निकला हो, गंगा की सफाई के लिए कोई भी काम हुआ हो, तो बीजेपी बताए केवल मंत्रालय बनाकर वोट लेने से कुछ नहीं होगा। आप अगर रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो गाय और गंगा माँ के लिए कुछ कीजिए, नौटंकी मत कीजिए। गाय और गंगा और गंगा पर वोट मत, कानून बनाना चाहते हैं, गाय गुजरती मारती है, वक्त की थोड़ी कमी है। कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ मंत्रालय बनाने से काम नहीं होगा। विजय शंकर तिवारी जी और वीएचपी और बीजेपी, हमें यह सोचना होगा कि सड़क पर जिस तरीके से गाय को हम माता कहते हैं, जिस तरीके से सड़कों पर गाय घूमती रहती है, उनके उत्थान के लिए जमीनी स्तर से काम शुरू करना होगा। और बीजेपी और वीएचपी जो लगातार ये मांग उठा रही है, वीएचपी को तो आगे बढ़कर उनके उत्थान के लिए जमीनी स्तर से काम करना चाहिए, जो कि और लोग भी देखें। मंत्रालय तो कब बनेगा, नहीं बनेगा,
इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उनके उत्थान के लिए काम तो शुरू किया जा सकता है। हमारे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, विजय शंकर तिवारी जी, असीम वकार जी, आलोक शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिए कैसे कोहली ने दुनिया का नंबर 1 एथलीट बनने के लिए दी कई कुर्बानियां।